आपने मांग संख्या 27 चिकित्सा और 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले इस बजट की एक टैगलाइन है, सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी लगातार इस ओर प्रयासरत है कि ये टैगलाइन मूर्त रूप से आत्मसात हो रही है। ये लग रहा है हर बजट में उत्तरोत्तर। कोरोना काल एक ऐसा वक्त आया था जिसके बाद सबसे बड़ा काम अगर किसी का रह गया तो वो चिकित्सा विभाग का था, और बखूबी चिकित्सा विभाग ने इसको किया और अभी लगातार इसको करते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हैं कि आम लोग अपने बीमारी का इलाज किस तरह करा सके, किस तरह से सारी चिंताएं छोड़कर अपने परिजनों का, अपने बच्चों का इलाज करा सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरी जनता की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से, और माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने 1763 डॉक्टर्स की भर्ती करके राजस्थान की जनता को एक नया तोहफा दिया है। बहुत बड़ी कमी चल रही थी डॉक्टर्स की, और एक ऐसे समय में डॉक्टर्स का लगाना निश्चित रूप से एक बड़ा काम था। और वो भी डॉक्टर जिनको अभी एग्ज़ाम दिया उन्होंने और प्रोबेशन काल है उनका, उस प्रोबेशन काल में डॉक्टर लगाकर उन अस्पतालों को आपने बहुत बड़ी राहत प्रदान करी, वहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान करी। इसके लिए मैं आपका, मेरी विधानसभा की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे 11 डॉक्टर्स आज मुझे मिले हैं। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी कमी थी। मैं 3 दिन पहले माननीय मंत्री महोदय के नज़दीक जाकर निवेदन भी किया था, और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि 2-3 दिन में डॉक्टर लग जाएंगे, और आपने आज वो करके दिखाया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा, पूरे सदन में हर कोई बोला इस बात पर, मैं जितनी बार बोला जाए उतनी बार ये कम है, और एक मॉडल है ये इतिहास बना है कि इस तरह से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री होना, दुर्घटना में मृत्यु होने पे 10 लाख रुपए मिलना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिवार मानते हुए राजस्थान के लोगों को ये सौगात दी है। ये जीवन भर नहीं भूल पाएगा राजस्थान, कभी भी नहीं भूल पाएगा इस बात को कि एक कठिन समय के बाद जो राजस्थान की सरकार ने जनता के साथ खड़ा होकर अपना जो रोल निभाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। इसी के साथ साथ आपने एक नया नवाचार किया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वो 54 जांचें चालू कर उस गरीब जनता को भी आपने सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि आप गाँव में भी उन स्वास्थ्य केंद्रों पे जाके, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पे जाके अपनी जांचें फ्री करा सकते हैं। ये एक नवाचार ग्रामीण जनता के साथ और बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सेक्टर में किया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके इस कार्यकाल में निश्चित रूप से इतने नवाचार हुए हैं। अभी माननीय आदर्श नगर से आने वाले साथी सदस्य कह रहे थे, ऐसे डॉक्टर्स को आपने किया है, अलग अलग किया है कि वो बहुत सालों से जमे हुए थे। बड़ी हिम्मत का काम था और आपने करके दिखाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपए की लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोलकर जो हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है उसको नशे से रोकने के लिए जो काम किया है, ये भी एक बड़ा काम है। बच्चे नशाखोरी की आदत से धीरे धीरे अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनमें, तो ये एक बड़ा काम होगा। राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना। इसी के साथ साथ आपने नए जो घोषणाएं जिनमें करी है, आपने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नए सब सेंटर्स, उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके नई बिल्डिंग्स बनाने का जो प्रावधान किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। अब मैं मेरी विधानसभा की तरफ से अपनी बात रखना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। 21-22 में आपकी कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मेरा यज्ञनारायण चिकित्सालय जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुआ था, लेकिन किसी कारणवश शायद उसको जिला अस्पताल की अभी तक सुविधाएं नहीं मिली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बजट की जो घोषणा हुई है उस घोषणा में किशनगढ़ के यज्ञनारायण चिकित्सालय को प्राथमिकता पे लें। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, 5 लाख लोगों की आबादी है, 3 लाख वोटर हैं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल वो है, और वहाँ पे बाहरी लोगों का भी आना जाना है। मेरे वहाँ की OPD सबसे ज़्यादा अजमेर सेंटर के बाद सबसे ज़्यादा OPD मेरी किशनगढ़ की है। तो जिला अस्पताल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने कर दिया, पर उसकी सुविधाएं बढ़ाएं, स्टाफ बढ़ाएं, वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स लगाएं, और CT स्कैन मशीन और MRI की मशीन विशेष तौर से किशनगढ़ को उपलब्ध कराएं, जिससे वहाँ के मरीजों को इलाज पूरी तरह से मिल सके। एक और निवेदन मेरा, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 60 वार्ड, ग्रामीण क्षेत्र के 41 ग्राम पंचायतें, 210 गांव,
एकमात्र अस्पताल यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय है और वहाँ पे प्रतिदिन गर्भवती महिलाएं प्रसव हेतु आती है, जिनकी प्रतिवर्ष की संख्या लगभग 7000 है। साथ ही चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 700 नवजात शिशु SNC UM शिशु वार्ड में प्रतिवर्ष लगभग 3000 शिशु उपचार हेतु भर्ती होते हैं, परंतु चिकित्सालय में गायनिक विभाग, लेबर रूम, JSY वार्ड, शिशु वार्ड, SNCU वार्ड अलग अलग जगह संचालित है, जिससे गर्भवती महिलाओं को, प्रसूताओं को, नवजात शिशुओं को और चिकित्सा अधिकारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरा पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं इस बजट में जो हमारे इस 15वें सत्र का आखिरी बजट है, चिकित्सा पर आखिरी चर्चा हो रही है, इसके बाद इस 15वीं विधानसभा की चर्चा नहीं हो पाएगी, तो मैं आज ये आपसे आग्रह करूंगा और विशेष तौर से मेरी किशनगढ़ विधानसभा की प्रत्येक जन की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे वहाँ पे MCH विंग की घोषणा की जाए, ताकि वहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारी प्रसूताओं को, हमारे चिकित्सकों को असुविधा नहीं हो। और किशनगढ़ मांग भी करता है और डिजर्व भी करता है, बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। इसी के साथ आज आपने मेरे यहाँ 11 डॉक्टर लगाए हैं, लेकिन यज्ञनारायण चिकित्सालय में अभी भी 2 चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त है, 1 वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग का पद रिक्त है, 1 नर्सिंग अधीक्षक का पद रिक्त है, 3 नर्स ग्रेड के रिक्त हैं और 22 नर्स ग्रेड द्वितीय के पद रिक्त हैं। कृपया इन पे भी ध्यान करके आप जितनी मेहरबानी आपने अभी रखी है उतनी रखें, ताकि वहाँ पे की चिकित्सा सुविधा को बेहतर कर सकें। ब्लॉक अराई के अधीनस्थ विभिन्न PSC में, सारे उपकेंद्रों में और PSC में, CSC में, सभी संवर्गों में, चाहे नर्स प्रथम हो, चाहे नर्स द्वितीय हो, ANM हो, LT हो, मेरी शहरी PSC में बजरंग कॉलोनी और चैनपुरिया में NHM के अंतर्गत एक चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, उसको भी भरवाया जाए। किशनगढ़ ब्लॉक के अन्य अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों पर सभी सर्वक के नर्सिंग ऑफिसर ANM के 73 पद रिक्त हैं। कृपया ध्यान दें इन बातों पे और मेरे पदों को भरवाने की कृपा करें। मेरे विधानसभा, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के CSC अराई का चिकित्सालय भवन पूरी तरह से जर्जर है, जिसको PWD ने भी कंडम कर दिया है। एक रिपोर्ट के दोनों से करवा ली गई। मैंने पहले आग्रह किया था और अभी फिर आग्रह कर रहा हूँ, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हो अस्पताल में। इस तरह की बिल्डिंग है वो कि वो कभी भी नीचे आ सकती। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर मेरा जैसा लंबा व्यक्ति उसे CSC में जाता है तो छत टच करती है। तो कृपया अभी जो बजट 150 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किया है, इसमें अराई CSC को प्राथमिकता दे के वहाँ पे एक नए भवन की आप घोषणा करवा दें, ताकि मैं 2 मेरे ज़्यादा डिमांड नहीं है, मेरी 2 उप स्वास्थ्य केंद्र में आपसे मांग रहा हूँ और अति आवश्यक है। डबरेला और बांद्रा सिंदरी NH 8 पर है और हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, बिरला स्कूल है, बच्चे रोज़ आते हैं, रोज़ दुर्घटनाएं होती है, वहाँ पे उनको फर्स्ट एड मिल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि बांद्रा सिंदरी में एक PSC और एक डबरेला में PSC हो जाए, ताकि मेरे लोगों को वहाँ पे प्राथमिक मिल जाए। एक डबरेला, बांद्रा सिंदरी, टिकावड़ा, छोटा लांबा, बरना, आकोड़िया, भोगादीत, झाड़ोल, निम्बार्क तीर्थ, किशन सलेमाबाद, सिलोरा, कटसुरा, इनको भी आप प्राथमिकता में उप स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखें। और नवीन उपकेंद्रों के लिए मैं धौलपुरी अराई, भोजावास किशनगढ़, कल्याणीपुरा अराई, डांग अराई, नया गांव किशनगढ़, गुजरवाड़ा अराई, टोकड़ा किशनगढ़ और गेलपुर सिरोंज के इन गाँवों में मैं नवीन उपकेंद्रों के लिए आपसे आग्रह करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप डसूक में जो आपने अभी नई PSC दी है उसके लिए आप भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे। और एक खंडास के लिए मैंने आपसे आग्रह कर दिया था, अभी मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, नव क्रमोन्नत PSC खंडास के लिए भवन निर्माण और भूमि देने के लिए भामाशाह RK फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अशोक पाटनी जी द्वारा सहमति दे दी गई है। वो पत्र भी मैंने आपको दे दिया है। अतः PSC खंडास का नामकरण अतिशीघ्र श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी PSC किए जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि RK फाउंडेशन द्वारा वहाँ पे भवन निर्माण करवाकर लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।